नमस्कार दोस्तों, सभी कुंभ राशि वालों का हार्दिक स्वागत है अपने चैनल राशिफल गुरु ज्ञान पर। तो चलिए जानते हैं आज का राशिफल कैसा रहेंगे यह आने वाले 24 घंटे आपकी राशि के लिए, क्योंकि होने वाला है दोस्तों एक बड़ा तूफानी कार्य। जी हां, इन 3 क्षेत्रों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो एग्जाम में मन चाहे अंत प्राप्त करना चाहते हैं या नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो किसी सोने की सुहागी से काम नहीं है, क्योंकि आपकी गुरु ग्रह का जो सितारा है वह चमक उठा है। इसी कारण वर्ष पढ़ने वाले बच्चों को सफलता मिलने वाली है। दूसरी बात दोस्तों, जीवन साथी से जुड़ा एक बड़ा तोहफा, एक बड़ा सरप्राइज आपको प्राप्त होने वाला है। कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसको सुनते ही आपके चेहरे पर खुशी की रौनक आ जाएगी। और तीसरे नंबर पर व्यापारिक और प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य आपका समाप्त होगा। जो वह कार्य जिसमें आपको काफी ज्यादा परेशान होगा, सामना करना पड़ा, उसमें आपको 6 गुना ज्यादा सफलता प्राप्त होने वाली है। चलिए जानते हैं कि आज यह मिलने वाली 3 खुशियां कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कौन सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सभी भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय गुरुदेव ओम हरि ओम जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले कई सालों से अपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख होगा, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किया है। आपने जब भी किसी के सामने अपना दुख बांटने का प्रयास कर, तो लोगों ने आपकी भावनाओं को समझा नहीं है। लोगों ने हमेशा आपका मजाक बनाया है। लेकिन दोस्तों, जब भी आपकी किसी रिश्तेदार को, आपके किसी दोस्त को, यहां तक कि यदि आपके किसी दुश्मन को भी कभी आपकी आवश्यकता पड़ी है, तो आपने कभी भी उससे मुंह नहीं मोड़। आपने हमेशा सदैव अपना कर्तव्य निभाया है। आपने हमेशा उसकी मदद करी है। लेकिन जब आपको मदद की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके अपने ही, आपके भरोसेमंद लोग ही आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। और यह दोस्तों बहुत ही बड़ी चिंता का विषय आपके लिए है। हम जानते हैं कि आपको इन चीजों से बहुत ज्यादा दुख होता होगा, आपको इन चीजों से बहुत ज्यादा कष्ट होता होगा। लेकिन दोस्तों, जीवन की सच्चाई यही है कि आप जितना सीधा बनाकर हो गया, आप जितना अच्छा बनकर रहोगे, ये दुनिया दोस्तों आपको उतना ही बेकार बना देगी। आने वाले अगले 24 घंटे में आपको थोड़ा चतुर बनने का प्रयास करना होगा। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। मैं आपको बुरा बनने का बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं यह नहीं कह रहा कि आप लोगों के साथ धोखा करिए, कि आप किसी से झूठ बोलिए। ऐसा मैं आपसे कोई अनुरोध नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपको ऐसी सलाह दे रहा हूं। मैं बस आपसे यही कह रहा हूं कि यदि कोई आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास करे, यदि कोई आप अपनी बातों में उलझाकर अपने कामों को निकलवाने का प्रयास करें, तो आप आसानी से उसकी बातों में, ना बस एक, आप आसानी से उसके कहने में ना आए। आपको केवल मेरी इतनी सी बात को मान लेना है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं। आप लोगों के खाने में बहुत आसानी से आ जाते हैं। आप अपनी ओर से सामने वाले व्यक्ति पर पूरा भरोसा करते हैं। आप सबको अपना मानते हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए आपका साथ देता है। केवल और केवल अपने फायदे के लिए आपका साथ देता है। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता ही, तो वह आपका साथ छोड़ने में एक पल की भी देरी नहीं लगता। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे बुरे लोगों से आपको जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करना ही। यह लोग दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा है। ये लोग आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। इन लोगों से आप जितना दूर रहोगे, आप अपने जीवन में उतना खुश रहोगे और उतनी ही ज्यादा आप तरक्की भी करने लगोगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले दिन 24 घंटे में धन के नए नए स्रोत आपके हाथ लगेंगे। यानी कि अलग अलग जगह से आपके पास धन आने लगेगा, पैसा आने लगेगा, जिससे आपके जीवन के कई सारे रुके हुए एवं आपके जीवन के कई सारे अटके हुए काम बहुत ही आसानी से पूरे होने लगेंगे। तो पैसों के मामले में तो समय आपका भरपूर साथ देने वाला है। दोस्तों, यदि आप सावधानियां की बात करें, तो आपको अगले इन 24 घंटे में 3 बड़ी सावधानी का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, आपका जो दुश्मन है वह आपके आसपास ही है। आपको अपने असली दुश्मनों का तो पता है, लेकिन दोस्तों, जो पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, जो लोग पीठ पीछे आपसे जलते हैं, उन लोगों को आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए। और इसीलिए दोस्तों, आप जीवन में बार बार कदम कदम पर धोखा खा जाते हो। मैं आपसे बस यही कहूंगा
कि आने वाले अगले 24 घंटे में किसी के खाने में आकर आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। फिर चाहे आपका कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार ही आपसे कोई बात क्यों ना कहे कि तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, लेकिन आपको उसकी बातों में आसानी से नहीं आना है। साथ ही साथ उधर लेन देन से पहले आपको 10 बार नहीं बल्कि 100 बार विचार करना है। यदि आप किसी को भी पैसा उधार दे रहे हो तो पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना, क्योंकि दोस्तों, एक बार आपका द्वारा दिया गया पैसा डूबता हुआ भी नजर आ सकता है। तो आपको पैसों के मामलों में बहुत ही सावधान रहने की सलाह दी जाती है। उसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि घर के जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, घर परिवार के जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, उन झगड़ों में बाहरी लोगों को दखलंदाजी बिल्कुल भी न करने दें। अपने घर के विवादों को आप यदि घर में ही सुलझाने का प्रयास करोगे तो बेहतर रहेगा। इन छोटी मोटी बातों में यदि बाहर के लोगों को अपने जगह बनाने दी तो यह लोग दोस्तों आपके परिवार की सारी खुशियों को नष्ट कर देंगे, और यह बाद में बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। इसीलिए घर परिवार की छोटी मोटी बातें घर में ही निपटा लीजिए। साथ ही पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कोई अनबन हो सकती है, किसी छोटी मोटी बात को लेकर कोई विवाद हो सकता है, तो पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है, थोड़ी बहुत लोग होती रहती है। ऐसे में छोटे छोटे विवादों से दोस्तों आप एक बड़ा विवाद खड़ा ना करें। जो बातें आप दोनों के बीच हुई हैं उन्हें वही के वही सुलझा लीजिए। परिवार वालों तक बात मत पहुंचने दीजिए, नहीं तो दोस्तों आगे चलकर यह चीज बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और फिर आपका यह जरा सभी बात बहुत बड़ा रूप ले लेगा। अभी जो जोश में गुस्से गुस्से में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में चलकर दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि मैं उसे समय पर बहुत गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इन चीजों को जितना हो सके आप संभाल कर रखिए। जो रिश्ते होते हैं बहुत अनमोल होते हैं, आप इन्हें जितना संभाल कर रखोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही बच्चों की संगत पर आपको इस दिन विशेष रूप से ध्यान देना है। उन्हें किसी भी हाल में किसी गलत संगत में ना पड़ने दे, अन्यथा उनका भविष्य बहुत प्लीज संकट में फंस सकता है। तो बच्चों की संगत पर इस दिन आप जितना ज्यादा हो सके ध्यान देने का कम करें।